शिक्षा संवाद का उद्देश्य छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। यह प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय शाहकुंड आयोजित शिक्षा संवाद कार्यक्रम में जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा। उन्होंने इस आयोजन के माध्यम से छात्रों और अभिभावक की शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों की कल्याणकारी योजना की जानकारी साझा की। साथ ही नारायणपुर उच्च विद्यालय स्कूल में यह कार्यक्रम हुआ। दौरान श्रमिक के मेधावी छात्रों के लिए अतिरिक्त सुविधा की जानकारी दी गई। सवाल सेवा में बिहार लोक सेवा आयोग पीटी क्वालिफाई करने वाले छात्र को 50,000 रुपए और यूपीएससी के लिए यह राशि 1 लाख रुपए दी जा रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री साइकिल, स्वास्थ्य, पोशाक, प्रोत्साहन, छात्रवृत्ति, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आदि की जानकारी साझा की गई। भागलपुर में दो है, एक जो बरारी में है और दूसरा अभी 2 साल पहले जो रेशम वस्त्र संस्थान था नाथनगर में, जो बंद हो गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी जब 2022 में आए थे उस समय उनका निर्देश था और उसी साल से जो है उसमें नामांकन शुरू किया है और वहां से बच्चे पास आउट करके देश दुनिया में जो है पहले भी जब वो बंद नहीं हुआ था उस समय भी लोग काम करते थे, डिग्री मिलती थी, डिप्लोमा मिलता था, आज भी कर रहे हैं। सीपेट है यहाँ पे जो प्लास्टिक इंजीनियरिंग का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है, जीएनएम संस्थान है, बीएससी नर्सिंग है, हर एक मंडल में एक आईटीआई है। इसके अलावा महिला आईटीआई जो बाईपास आपको भागलपुर में दिखता होगा, एक चमकता दमकता हुआ आईटीआई अलग से कार्यरत है। इतने संस्थान खोले जा रहे हैं। अभी आपके शाहकुंड में यहाँ 700 बेड का जो पिछड़ी जाति की लड़कियां हैं उनके लिए आवासीय विद्यालय देख रहे होंगे। अगले साल का, इसी साल जो है हम लोग 23 में कहते थे कि अगले साल, अब 24 तो आ गया, तो इसी साल जो है उसमें पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाएगी और 700 लड़कियां 12 तक वहां रहेंगी। जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में उसके लिए चयन शिक्षकों की भी व्यवस्था हो गई है और उसमें लड़कियां रह करके पढ़ेंगी और आगे बढ़ेंगी। उसी तरीके से अनुसूचित जाति के लिए आवासीय विद्यालय भागलपुर में कार्यरत है। अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय पीरपैंती में बन गया है। अल्पसंख्यक के लिए ऑलरेडी हॉस्टल्स जो है वो भागलपुर में कार्यरत है। कई और हॉस्टल्स, चाहे कर्पूरी छात्रावास हो या विश्वविद्यालय में कई सारे हॉस्टल्स जो है बने हुए हैं। तो ये सारी स्कीम्स और इतना बताने का मेरा उद्देश्य वही है कि आप अपनी क्षमता को पहचानिए और उसके अनुरूप मेहनत करिए। देखिए, कमी निकालने और रोने के लिए तो बहुत समय रहेगा। अगर मान लीजिए कोई बोले कि आज बहुत ठंड है, आज मन नहीं कर रहा, 10 बहाना निकल जाएगा यहाँ नहीं आने का। अगर हमको भी निकालना होता, हमको भी मन नहीं करता यहाँ आने का, तो हमारे पास 50 का 100 बहाना है बताने को कि हम जो है इस कारण से यहाँ नहीं आ सकते हैं, ये मेरी रास्ता है या ये मेरा बहाना है। लेकिन जब काम करना हो तो बस एक ही चीज ध्यान में आता है कि इस काम को होना है, इसके लिए प्रयास करना है। तो जितने बच्चे यहाँ उपस्थित हैं सबसे मैं यही अनुरोध करूंगा कि खूब मेहनत करके पढ़िए। ये 5-10 साल निकल जाएगा, फिर ये लौट करके नहीं आएगा और आपको लगेगा कि बहुत अच्छा समय था, पढ़ लेते। और इतनी नौकरियां निकली, एक विभाग में, शिक्षा विभाग में 2 लाख नौकरियां जो है निकली और उसमें जो है कई सारे युवक युवतियों को जो है नौकरियां मिली। अभी पुलिस में, बहुत सारे विभाग में। तो आपको सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करना, आप उसमें लगे। आपको लगता है नहीं आप प्राइवेट सेक्टर में काम करेंगे, आप अच्छा कर लेंगे, वो आपके पास ऑप्शन है। आप अपना निजी उद्यम लगाना चाह रहे हैं, उसके लिए आपके पास ऑप्शन है। रास्ता खुला हुआ है। करना क्या है? मेहनत और अच्छे लगन के साथ तो अपनी कमियों को सुधार करते हुए, कमियों पर रोते हुए नहीं, उसमें जो है लगातार सुधार करना है। शिक्षा विभाग क्या कर रहा है? जहां जगह की कमी है, प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर बना रहा है। 100 से ज्यादा प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर जो है अभी बन करके या तो बनने के लास्ट स्टेज में बन गया होगा, जहां जगह की कमी है। क्योंकि विद्यालय में आप देख रहे हैं कि जब नामांकन और उस तरह से छात्राओं की उपस्थिति बढ़ी है तो बैठने की जगह कम पड़ जा रही है। तो बिल्डिंग बनाने में तो 6 महीना साल भर लगेगा। प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर लगा, उसमें बेंच, डेस्क, सारी चीज है। तो उसमें जो है 60 से 70 लड़के लड़कियों की बैठने की व्यवस्था हो जा रही है। अभी बेंच डेस्क खरीदने के लिए हम लोगों ने 8 करोड़ रुपया अभी जो है पूरे जिले में दिया है। खास करके जहां बड़े 9th 10th ये सब के जो बच्चे जाते हैं वहां पर हम लोगों ने 8 करोड़ रुपया दिया है कि प्रधानाध्यापक बेंच डेस्क जल्दी से जल्दी खरीदे। अभी 9 नए विद्यालय उनका जो है काम शुरू हो गया। 29 विद्यालयों का जो टेंडर फाइनल हो रहा है, जो पहले से भर लिए थे। तो ये सब सारा प्रयास हो रहा है। मिशन दक्ष, जो बच्चे थोड़े से पिछड़े हुए हैं, कमजोर हैं, उनको अलग अलग 5 बच्चों को निकाल करके टीचर अलग से उनको बताएंगे, ताकि जो है बेसिक उनका अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो है उस स्तर पर पहुंचे। और उसके लिए जो है लगातार प्रयास शिक्षा विभाग और सारे शिक्षक कर रहे हैं।
तो जितने यहाँ माता पिता अभिभावक, अंत में मैं उनसे यही अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को खूब सपोर्ट करिए, उनको रास्ता दिखाइए, गलत रास्ते पर वो ना चले जाए। ये हम लोगों की, सब लोगों की जिम्मेवारी है, चाहे वो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, टीचर्स हैं, माता पिता हैं, सबका दायित्व है कि उनको सही रास्ते में बताइए। और ये जो बच्चे हैं जो आज स्कूल में हैं, कल कॉलेज में जाएंगे, परसों जो है फिर अपना कुछ काम करेंगे, सरकारी करें, गैर सरकारी करें, अपना उद्यम लगाएं। इसी से जब वो बच्चे आगे बढ़ेंगे तो उसी से फिर पूरा परिवार, समाज और राज्य और देश जो है आगे बढ़ता है। तो हम लोगों को, सब लोगों को खूब मेहनत करना है। स्कीम्स के बारे में आपने वीडियो भी देखा और जिला शिक्षा पदाधिकारी ने भी बताया, प्रखंड विकास पदाधिकारी पहले भी बता रहे थे, आपको फिर बताएंगे। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना, इंटरनेट का जमाना है। आप विभाग की वेबसाइट पर जाइए, देखिए कौन सा स्कीम आपको सूट करता है, उसका लाभ लीजिए और खूब आगे बढ़िए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोग इतनी संख्या में आए, और जबकि ठंड भी ज्यादा है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी ढेर सारी मेडल लाओ और नौकरी पाओ, ठीक है। अन्य विभाग की स्कीम के बारे में तो हमारे पदाधिकारियों ने बताया और मैं भी बताऊंगा, लेकिन मेडल लाओ और नौकरी पाओ, ये सरकार की स्कीम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अगर आप मेडल लेकर के आते हैं, ओलंपिक्स में इंटरनेशनल मेडल ये सब लेकर के आते हैं, तो सीधा एसडीओ और डीएसपी के रैंक पर जो गजेटेड पोस्ट होता है, आजकल सीधी नियुक्ति हो रही है। अभी आपने न्यूज में देखा होगा, कई खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सरकारी नौकरी का दिया है। उसी तरीके से नेशनल या अन्य मेडल लेके आते हैं, तो हर एक लेवल पर, चाहे वो कांस्टेबल का हो, क्लर्क का हो, सब इंस्पेक्टर हो, इस लेवल पर आपको सरकारी नौकरी बिना परीक्षा के डायरेक्टली दी जा रही है। तो अब में अगर वो हुनर है खेल को लेकर के, तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में तो अपार संभावनाएं हैं। आप जब 12th करते हैं, अभी आपने वीडियो देखा होगा और अभी हमारे कई पदाधिकारियों ने बताया भी होगा, मेरे जाने के बाद भी बताएंगे कि जब आप पहली कक्षा में जब आते हैं स्कूल में, वहां से आपको सरकार जो है सहायता पहुंचाना शुरू करती है। आपको पोशाक का पैसा, आपको छात्रवृत्ति का पैसा, आपको साइकिल का पैसा, फिर जब आप 10th में फर्स्ट डिवीजन से करते हैं, उस समय आपको सीधा आपके खाते में पैसा दिया जाता है। जब आप 12th पास करते हैं और जब आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, वीडियो से आप भी बता रहे थे, यहाँ फ्लेक्स भी लगा हुआ, ये सामने लगा हुआ है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है। 4 लाख तक का लोन जो है आपको, लड़कियों को 1% के ब्याज पर, लड़कों को मात्र 4% के ब्याज पर आसानी से उपलब्ध है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, बीआरसीसी में जाके एग्रीमेंट करना है, कॉलेज में सीधा पैसा आप जहां पढ़ रहे होंगे भारत के किसी कोने में, वो आपको भेज दिया जाएगा। इसके अलावा स्वयं सहायता भत्ता है। स्वयं सहायता भत्ता में कि आपने 10th-12th की पढ़ाई कर ली, आप नौकरी के लिए प्रयास, आप आगे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो 1000 रुपया प्रति महीना अगले 2 साल तक आपको जो है राज्य सरकार अपने राशि से उपलब्ध कराती है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के 7 निश्चय का पार्ट। कुशल युवा प्रोग्राम, आपको कंप्यूटर की जानकारी, आपको जो है अंग्रेजी की स्किल्स के बारे में अच्छे से समझना, अंग्रेजी के बारे में आपका जो है ज्ञान का संवर्धन होना, इसके बारे में कुशल युवा प्रोग्राम जो है ये डीआरसीसी के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। अभी आप यहाँ देखेंगे, यहाँ फ्लैक्स लगा हुआ है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, एक क्रांतिकारी स्कीम, इतनी बढ़िया स्कीम है, मुझे नहीं लगता है कि कहीं और किसी अन्य राज्य में इस तरीके से ये लागू होगा या नहीं होगा। लड़की जब जन्म लेती है 2000 रुपए, लड़की 1 साल की होती है 1000 रुपए, टीकाकरण जब 2 साल पे हो जाता है 2000, फिर पोशाक, साइकिल, जब इंटर पास करती है तो 25,000 रुपए जो है उसके खाते में दिया जाता है। जब लड़की ग्रेजुएट होती है तो 50,000 रुपए जो है लड़की के खाते में दिया जाता है। इंटर पास होने पर यह शर्त है कि लड़की अविवाहित होनी चाहिए। अविवाहित इसलिए होना जरूरी, ये शर्त रखी गई है कि जब लड़की इंटर में पढ़ रही होती है, इंटर पास करती है, तो उस समय उसकी उम्र जो है 18 साल या उससे कम होती है। जब लड़की ग्रेजुएट करती है, बीए पास करे, बीएससी, बीटेक, मेडिकल इंजीनियरिंग कुछ भी करे, जब ग्रेजुएट होती है, भले उसकी शादी हो गई है, उस समय उसकी उम्र 21-22 साल होती है, तो उनको जो है 50,000 रुपये कन्या उत्थान योजना के माध्यम से सीधा उनके खाते में, कोई बिचौलिया नहीं। आप कॉलेज से पास किए, ग्रेजुएट हो गए, एंट्री होगी पोर्टल पर, आपके खाते में पैसा आएगा। इतनी बड़ी स्कीम। इन स्कीम्स का उद्देश्य क्या है कि आप खूब मेहनत करिए, आगे बढ़िए। आज नौकरियों में जो है 1/3 नौकरियां लड़कियों के लिए आरक्षित है, और लड़कियों को इतना आगे क्यों माननीय मुख्यमंत्री जी बढ़ा है? इसका उद्देश्य है कि जो कहा गया है, राज्य सरकार का यह प्रयास है कि जो बहुत पुरानी बात है कि एक जब लड़का पढ़ता है तो एक सिर्फ जो है आगे बढ़ता है, तो एक व्यक्ति आगे बढ़ता है, पुरुष जब आगे बढ़ता है
एक जब लड़की बढ़ती है तो पूरा परिवार आगे बढ़ता है, बहुत पुरानी बात है, सब लोगों ने, आप लोगों ने सुना होगा। इसलिए लड़कियों को कंधे से कंधा मिला करके आपको जो है मेहनत करते हुए आपको आगे बढ़ना होगा हर एक फील्ड पे, न सिर्फ सरकारी नौकरी में। आप निजी अपना उद्यम करना चाह रहे हैं, जैसे अभी आपने वीडियो में देखा होगा अजय रविदास का एग्जाम्पल, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ लिया, सरकार ने 10 लाख रुपए उपलब्ध कराया, 5 लाख का सब्सिडी, 5 लाख ऋण, उस व्यक्ति ने 3 से 4 साल में 75 लाख का टर्नओवर पहुंचा दिया। अब उसकी आप प्रॉफिट को समझिए, उसका प्रॉफिट किसी भी सरकारी जो कोई भी कर्मी होगा उससे वो ज्यादा प्रति माह कमाता होगा। ये उसकी हुनर है, उसका मेहनत है, उसने प्रयास किया, ठीक है, उसको नौकरी नहीं मिली तो वो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ उठा करके जूता चप्पल नया बना करके बेचता है, और आज वीडियो के माध्यम से उसकी जो है सफलता की कहानी हम लोग हर एक जगह पे बता रहे हैं। ये हम ही लोगों के बीच का है, का रहने वाला है। तो आपको अपना उद्यम लगाना है, अपना कुछ करना है, आपको सरकारी नौकरी के क्षेत्र में जाना है, आपको प्राइवेट नौकरी के क्षेत्र में जाना है, संभावनाओं की कोई कमी नहीं है, सरकार हर एक कदम पे आपको सहायता दे रही है। आप जब सिविल सेवा बीपीएससी का पीटी निकालते हैं, जो सिविल सेवा होती है सरकार, राज्य सरकार की, 50,000 रुपया सीधा खाते में। जब यूपीएससी की परीक्षा आप निकालते हैं 1 लाख रुपया पीटी निकालने पर, ताकि आप आगे अपने को और बढ़ा सकें। इसी तरह से कई ऐसे मजदूर होंगे जो कि भवन निर्माण का काम, रोड निर्माण का काम, पुल निर्माण का काम, तो श्रम विभाग की एक से एक बढ़कर के स्कीम है। जो मजदूर के बच्चे जो उच्च शिक्षा में जाते हैं, आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल, इंजीनियरिंग, इस तरह की पढ़ाई करते हैं, तो श्रम विभाग पूरी उनकी जो फीस होती है, ट्यूशन फीस, वो पूरा जो है श्रम विभाग देता है। तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा। आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कराना है। जो श्रमिक है, जो प्रवासी श्रमिक हैं, दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं, अगर उनकी मृत्यु होती है तो उनको मृत्यु के बाद, स्वाभाविक या दुर्घटना से, उस समय उनको जो है सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। तो श्रम विभाग की भी एक से एक बढ़कर के स्कीम है। जो दिव्यांग हमारे भाई बहन हैं, उनको ट्राईसाइकिल तो पहले दिया ही जाता था, अब जो है बैटरी चालित रिक्शा दिया जाता है। अगर आप 3 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर पढ़ाई करने जा रहे हैं, 60% से ज्यादा दिव्यांग हैं, तो उनको अभी जैसे हम लोगों ने 150 के लगभग बैटरी चालित जो ऑटोमेटिक चलता है, वो उनको फ्री में उपलब्ध करते हैं। तो स्कीम्स की कोई कमी नहीं है। अब आपको जो है अपनी क्षमता के हिसाब से, देखिए, शिक्षा संवाद कार्यक्रम जैसे मैंने बताया कि सारे हाई स्कूल्स में हम लोग आयोजित करेंगे, 284 हाई स्कूल्स में। उसी कड़ी में प्रतिदिन मैं किसी न किसी प्रखंड में जा रहा हूँ। आज भी यहाँ मैंने 2 विद्यालयों में जाकर के शिक्षा संवाद कार्यक्रम को अटेंड किया है। इसमें आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने एक वीडियो भी बनाया है, जिसके माध्यम से बच्चों को शिक्षा विभाग की एवं अन्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, ICDS, श्रम संसाधन विभाग एवं जो विभिन्न पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, जो महत्वपूर्ण विभाग हैं जिनकी स्कीम्स का लाभ न सिर्फ बच्चे बल्कि उनके माता पिता भी उठा सकते हैं, उनके बारे में हम लोग बता रहे हैं। और बच्चों को ये भी बता रहे हैं कि 7 निश्चय योजना के तहत जो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ANM स्कूल या GNM, BSc नर्सिंग, ये जो नए स्कूल्स खुले, ITI, पॉलिटेक्निक, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है और 7 निश्चय के तहत जो काम हुआ, उसमें भी आप जब अपनी पढ़ाई स्कूल की कंप्लीट करते हैं तो उन स्कूल्स में, कॉलेजेस में लाभ लेकर के टेक्निकल एजुकेशन की तरफ भी आप जा सकते हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का, स्वयं सहायता भत्ता का लाभ ले सकते हैं। तो इन सब के बारे में सारे पदाधिकारी विभिन्न स्कूलों में जा करके बता रहे हैं। और उसी कड़ी में आज 2 विद्यालयों में मेरा भी आना। आज तक कितने स्कूल में हो चुका है? ये मेरे ख्याल से 150 के लगभग स्कूल हमारा कवर हो जाएगा और मंडे तक हम लोग सारे स्कूल को कवर कर लेंगे। 22 तारीख तक? हाँ, हाई स्कूल्स को, जो 9th एंड एबव वाले स्कूल्स हैं।